आज हमारे साथ इस फ्रेम में इंजीनियर श्रीकांत कुशवाहा जी हैं, जो कहलगांव विधानसभा के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान मोर्चा का कार्य दिया है उसको भी निभा रहे हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो सत्ता बदली है और जो एनडीए की सरकार इस समय काम कर रही है, क्या उम्मीदें हैं बिहार के लोगों को। श्रीकांत भाई, आप तो चूंकि सरकार में अब आप आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी मेरे कठोर आपसे होंगे। हाल ही में जब एनडीए की सरकार बिहार में आई, तो लोगों ने एक मर्तबा फिर से कहना ये शुरू कर दिया कि अब बिहार में बहार होगा, नीतीश कुमार होगा, लेकिन मोदी की डबल इंजन की सरकार होगी। क्या बिहार अब विकास के रास्ते पर फिर से एक बार तेजी से बढ़ने की ओर मतलब शुरू हो चुका है? देखिए, जब आरजेडी नीतीश कुमार जी के साथ थे, नीतीश कुमार को तो जनादेश मेरा था, एनडीए का था, और आज वो अपने फिर से पुनः जनादेश में आ गए हैं। और डबल इंजन की जो सरकार है, आप देखते हैं जहाज में भी डबल इंजन रहता है सेफ्टी के लिए, और डबल इंजन की सरकार जहां डबल इंजन हो गया, रफ्तार तो विकास में बढ़ेगा ही। मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है, क्या संभावना है कि उद्योग विभाग की जिम्मेदारी एक मरतबा फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो सितारा या कद्दावर नेता कहें शाहनवाज हुसैन को मिल सकती है बिहार में? देखिए, हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और भागलपुर के पूर्व सांसद और पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार, पहले जो उद्योग विभाग था, लोग जानता नहीं था कि उद्योग विभाग भी कोई विभाग होता है बिहार में खास तौर पे। जब उद्योग मंत्री माननीय शाहनवाज हुसैन बने, ये उद्योग का क्रांति कहलाए। बहुत सारा फैक्ट्री बिहार में लाने का काम किया। जब तक सरकार रहा एनडीए का बिहार में, तो चका चांद लगा दिया उद्योग विभाग का माननीय शाहनवाज हुसैन जी ने। फिर सरकार चेंज हुआ था, बिहार की विकास ठप हो चुकी थी, रुक गई थी, लग रहा था कोई विकास ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब जो हमारी एनडीए की सरकार बिहार में पुनः बना, जिस तरह पहले एनडीए की सरकार जो बिहार में था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ थे, विकास की गंगा बह रही थी। जब लालू जी के साथ गए तो विकास ठप हो चुका था, लेकिन अब पुनः उससे भी राजधानी और जहाज के रफ्तार से बिहार में विकास होगा। आप भी तो महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। हाँ, जितना भी जो भी माँ बहन है, सारी लड़की और सारी महिला मेरी बहन है, और मैं उसका मामा बनने के लिए तैयार हूँ। सरकार के आने के बाद चूंकि भागलपुर में हवाई अड्डा एक विशेष रूप से मुद्दा हमेशा रहता है कि यहाँ हवाई अड्डा बनना चाहिए। गोरेडी में कहते हैं कि 450 या 550 बीघा के करीब जमीन है, एकड़ में है या फिर बीघे में है। अगर ये हवाई अड्डे के मुद्दे के साथ अगर इस समस्या को सुलझा लिया जाए तो फिर विकास को कहीं ना कहीं पंख लगे। तो इस मामले में क्या आप प्रयास करेंगे अपने स्तर से? देखिए, प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि जल्द भागलपुर में हवाई अड्डा, हवाई सेवा शुरू हो, लगे हुए हैं। शाहनवाज हुसैन जी भी लगे हुए हैं, और हम भागलपुर की जनता को दावे के साथ कहना चाहूंगा कि जल्द हवाई सेवा भागलपुर से शुरू होगी। अच्छा, एक प्रश्न और भी किया जाता है लोगों के द्वारा, क्या लोकसभा और विधानसभा एक साथ होने की संभावना है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग की बात है। चुनाव आयोग जो निर्णय लेंगे, हम लोग कानून का हमेशा सम्मान किए हैं और सम्मान करने के लिए तैयार हैं। आपके बारे में भी चर्चा है कि कहलगांव विधानसभा से आपको भी जिम्मेदारी मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सच्चाई क्या है? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही हूं, सच्चा कार्यकर्ता हूं, और जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मुझे दिया, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम किया और आगे मैं ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम करूंगा। क्योंकि लगातार आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जैसे ही कार्यकर्ता पुराना होता है उसकी उम्मीद भी बड़ी लंबी हो जाती है। तो आप मन में ये अभिलाषा नहीं पाल के रखे हैं कि मुझे भी शायद पार्टी अगर मौका देता है, विधायक के रूप में उम्मीदवार बनाता है, तो मैं भी अपने क्षेत्र की विधानसभा की जनता का सेवा करूंगा? भारतीय जनता पार्टी मुझे ये सम्मान देगी, और मैं पहले भी कहा, जो सम्मान मुझे दिया, मुझे काफी सम्मान दिया, मैं खुश हूं, और जो दायित्व मुझे देगी मैं ईमानदारी पूर्वक निभाने के लिए तैयार हूं और तैयार रहूंगा। आज से बहुत दिन पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी, अगर अंधेरा में हम कहीं गुजरते थे हम लोग या हमारे पूर्वज लोग, तो हम लोग को गांव की पता कैसे चलता था? यदि गांव के करीब जाते थे ना, जब बिजली वगैरह वगैरह नहीं रहता था, तो लेटरिन जो अगल बगल जो पैखाना का सुविधा नहीं रहता था अपने घर में, खुले में जो शौच होता था, उसके दुर्गंध से हम लोग को ये पता चलता था कि हम गांव के अब करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को इज्जत देने का काम किया और हर घर को स्वच्छ करने का काम किया, हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया। इस मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार कर लेना है। देखिए, मेरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, धरती माता, और हम लोग एक बार बोलते हैं भारत माता की जय। भारत भी मेरी माता है और भारतीय जनता पार्टी भारत माँ की पूजा करती है। बाकी इंडिया गठबंधन इस समय जोर शोर लगा रही है कि किसी तरह से रोका जाए 2024 में सत्ता पाने से भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल में। इंडिया गठबंधन अब रही कहाँ? फिर भी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम 300 के पार करीब जाएंगे सीट। आप ही को हम आपके चैनल के माध्यम से छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया गठबंधन उसको आप कैसे कह सकते हैं? बिहार से जो कि इंडिया गठबंधन जिसको इकट्ठा करने का काम किया, बिहार बुला के लिट्टी चोखा बना खिलाने का काम किया, और वही आज इंडिया गठबंधन से बाहर है। दूसरी बात, आप झारखंड देख लीजिए क्या हाल है। बंगाल की ममता दीदी भी इंडिया गठबंधन में है क्या? कैसे आप लोग इंडिया गठबंधन उसको कहते हैं? लेकिन हेमंत सोरेन तो लगातार कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, कोई किसी को फंसाता नहीं है। जब उसका सच्चाई उजागर होता है तो अपने आप को केवल स्वच्छ कहने के लिए कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि अगर मैं 9.5 एकड़ जमीन की अवैध रजिस्ट्री पर अगर साबित कर देती है तो मैं झारखंड भी छोड़ दूंगा और राजनीति भी छोड़ दूंगा। कानून के तहत यदि वो दोषी नहीं हुए तो कैसे वो जेल गए? कानून का सम्मान मैं भी करता हूं और कानून का सम्मान आप भी करते हैं और कानून का सम्मान सब करते हैं। कानून के नजर में दोषी थे, उन्होंने गलत किया है, तब तो आज सत्ता छोड़ना पड़ा हेमंत सोरेन को, कुर्सी पर से उतरना पड़ा। नीतीश कुमार को 2024 में सेंट्रल भेज रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व की काम है, इंडिया गठबंधन की काम है, और मैं दावे के साथ कहता हूं 2024 में हमारी एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। और मैं आज कह देता, आज हमारे सम्राट चौधरी आज बिहार का सम्राट है, उप मुख्यमंत्री बने, उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से मिलके भी बधाई दिए हैं, आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए मतलब जो है बधाई देता हूं। जो भी मंत्री, प्रेम कुमार हमारे गार्जियन, और शहनवाज हुसैन तो हमारे गार्जियन हैं। पटना में कुशवाहा समुदाय की भी कुछ कमेटी की बैठक हुई थी। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी किसी समुदाय, एक समुदाय की बैठक नहीं करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी सरकार चल रहा है, गरीबों को सम्मान दिलाने का काम किया। आज गरीब का अकाउंट पहले नहीं खुलता था बैंक में, ठीक है, गारंटर उसका कोई नहीं बनता था, लेकिन सभी गरीब का गारंटर
भाई नरेंद्र मोदी जी बने और सभी गरीब का अकाउंट भी बैंक में खुला। उसके बाद सब देखता था कि एटीएम जो है, अमीरों के पास एटीएम रहता था, हमारे पास एटीएम नहीं है, एटीएम सहित उसको देने का काम किया। आज आपका एक स्टेटमेंट बड़ा ही वायरल हुआ था, लोकप्रिय भी हुआ था कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जी को देखना चाहते हैं। अभी चूंकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन भविष्य में उसे आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नज़दीकी आपकी शाहनवाज हुसैन से है, कामना उनके लिए कर रहे हैं। देखिए, मेरे लिए, मेरा तो हम बोल दिए कि मेरे राजनीतिक गुरु शाहनवाज हुसैन जी है, और मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे राजनीतिक गुरु वही रहेंगे। और मैं देखिए, पार्टी जिम्मेदारी दी है, सम्राट चौधरी जी पार्टी निभाए। और मैं आज भी कहता हूं कि बिहार की जनता, हम पहले भी बोले, सम्राट के नाम से जाना जाता है सम्राट चौधरी को, और बिहार की जनता बुलडोजर राजा जैसे वहां देखते हैं ना योगी जी को, अब और बुलडोजर बाबा, हमारे सम्राट चौधरी भी एक दिन बिहार में बुलडोजर बाबा बनेंगे, मुख्यमंत्री के लिए मैं कामना करता हूं वो जल्द से जल्द हमारे नेता सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। शुक्रिया बातचीत के लिए और सिटी टाइम्स को वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो ये प्रदेश प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के, जो कह रहे थे कि बिहार की तरक्की इसलिए होगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और ये रफ्तार इतनी तेज होगी कि वो हवाई जहाज के भी रफ्तार से अधिक होगी। शाहनवाज हुसैन के उद्योग मंत्री बनने पर इसने कहा है कि अगर उसे जिम्मेदारी मिलती है, उद्योग जगत में वो क्रांति इससे पहले भी लाए हैं, इसलिए बिहार के उद्योग को पटरी पर लाने के लिए शाहनवाज हुसैन को जिम्मेदारी देना जरूरी है। फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, संभावनाएं जताई जा रही है कि 2-3 दिनों में मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। अब क्या कुछ होता है अगला घटनाक्रम, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिटी टाइम्स को। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ जाके फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।